नमस्कार, शाम के बज रहे हैं 5 और वक्त हो चला है ललकार का। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पिछले कई दिनों से चाचा शिवपाल यादव सियासत में खूब चमक रहे हैं। पहले अखिलेश यादव से रार को लेकर सुर्खियों में आए, फिर सीएम योगी से मुलाकात को लेकर सुर्खियों में आए और अटकलें लगने लगी कि वो अब तक जारी हैं। हालांकि बीच बीच में शिवपाल सिंह यादव ने कई ऐसे संकेत दिए जो उन्हें बीजेपी के पाले में जाने का इशारा थी। तो खबरें बीजेपी की तरफ से शिवपाल को तमाम ऑफर देने को लेकर भी खूब चल रही हैं। पर सवाल तो ये बना है कि चाचा तो कुछ बोल नहीं रहे। अब चाचा को चाहिए कि इसी मुद्दे पर वो खुलासा करें कि जो चल रहा है वो होने क्या वाला है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव की सियासत किस तरीके से बदली है। देखिए, आपको शुरुआत से जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले चाचा लगातार इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से भतीजे के साथ में हाथ मिल जाए। फिर हाथ मिल गया तो चाचा को सिर्फ एक सीट मिली है। अब विधायक बन गए तो बैठक में नहीं बुलाया, बैठक में नहीं बुलाया तो नाराज हो गए। फिर अकेले जाकर विधायक पद की शपथ ले ली। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली। लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। बीजेपी नेता और समधी हरिओम यादव से मुलाकात कर ली। पीएम और यूपी के सीएम को फॉलो करना फिर शुरू कर दिया। भगवान राम को लेकर फिर एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद कई अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, कई बातें हैं जिसके बाद से अलग अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। जैसा हमने आपको जिक्र किया कि पहले अखिलेश से नाराज हुए, फिर अकेले जाकर विधायक पद की शपथ ली, फिर सीएम योगी से मुलाकात की, फिर बीजेपी नेता और समधी हरिओम यादव से मुलाकात की। उन्होंने खुलकर कह दिया कि आओ इधर, और पीएम सीएम को फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर भगवान राम को लेकर ट्वीट कर कई संकेत दे दिए। हमारे साथ में कई मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए शामिल हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश मिश्रा, नेता समाजवादी पार्टी, और दिनेश यादव हैं, प्रवक्ता प्रसपा, हमारे साथ में। दिनेश यादव जी, ये चाचा ने इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? बार बार इशारा तो वो ये करते हैं कि उनका लगाव अब राम से हो गया है, और जब राम से लगाव हो गया तो जो राम को लाए हैं क्या उनके साथ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम सबके हैं और आदरणीय शिवपाल जी आस्था रखते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। उसमें पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और लगभग चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे उनका ये राम प्रेम अचानक से बाहर आ गया ना। इससे पहले तो राम प्रेम नहीं था उनका। ये अचानक से जो उनका राम प्रेम सामने आया है। जब भी अयोध्या, ठीक से आवाज नहीं आ रही आपकी। जरा एक बार टीम चेकआउट कर ले, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ठीक से आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से बोलिएगा, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि सरदार शिवपाल सिंह यादव जी जब भी कभी अयोध्या गए हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन करना नहीं भूले। जब भी कभी मिर्जापुर गए, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना नहीं भूले। प्रयागराज में गए, कई बार संगम घाट रखे, वहाँ साधु संतों तमाम पूजा पाठ करने कभी नहीं भूले। और आस्था वाला इसमें कहीं पर दो रात नहीं है। और रही बात आपकी उत्पन्न हुई परिस्थितियों का, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। तो आवाज नहीं आ रही है साफ, तो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा। जो हम जानना चाह रहे हैं वो बात क्लियर नहीं हो रही। जरा टीम एक बार चेकआउट कर ले। एसएन सिंह साहब, ये जो जिक्र मैंने किया कि जो राम को लाए हैं क्या उनके साथ जाएंगे, दरअसल इसी गाने के साथ में, इसी टैगलाइन के साथ में आप लोगों ने चुनाव लड़ा भी, चुनाव जीते भी, इसीलिए इन गानों की लाइन का मैंने जिक्र कर दिया। अब बात यह है कि चाचा शिवपाल आपके साथ में लगातार करीबियां बढ़ा रहे हैं। क्या मकसद और मतलब है इस बात का? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी सोच समझ जो है एसएन सिंह से ज्यादा है। निश्चित तौर पे आप विश्लेषण अच्छा कर सकती हैं। एसएन सिंह है, जो प्रवक्ता होने के नाते यही कहेंगे कि शिवपाल सिंह यादव जी आदरणीय मुलायम सिंह जी के भाई हैं। सरकार और संगठन में एक अच्छा अनुभव है। बहुत दिन तक आदरणीय मुलायम सिंह साहब के साथ वो काम किए, और अखिलेश यादव जी को चाहिए कि शिवपाल जी से अच्छे तरह से व्यवहार करें, उनको मिलाकर लेकर चलें। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार में अच्छा कार्य करता है, निश्चित तौर पे वो समाज और देश और प्रदेश के लिए कार्य करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवपाल यादव की वैल्यू नहीं समझ पाए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इसीलिए उनकी वैल्यू क्या है ये आप बताने की अब पूरी कोशिश में लगे हैं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी वैल्यू बताया नहीं। हम तो राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मर्यादित पार्टी हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन
तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है कि अहंकार को त्याग देती है। भगवान जो स्वयंभू थे, जो सबके मालिक हैं, उनके लिए भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विचार। अगर 5 साल की लंबी दूरी के बाद भी जिस तरह से शिवपाल जी आदरणीय अखिलेश जी के साथ चलने के लिए तैयार थे, 25 लोगों की सूची देते हैं और एक मिलता है और उसके बाद भी तैयार रहते हैं, निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश जी को शिवपाल जी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर परिवार हेल्दी रहेगा, सोच और समझ अच्छी रहेगी, तो आप प्रदेश के विकास के लिए भी कार्य करेंगे। देखिए, विपक्ष भी विकास की एक धुरी होती है। समाज में जो है, जब हम साथ मिलकर चलेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, प्रदेश का विकास, विकास और सिर्फ विकास। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी इस चीज को नहीं मान रहे हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से अभी हमारे जो नेता समाजवादी पार्टी यहाँ बैठे हैं, 10 मिनट पहले किसी डिबेट में हमारे साथ थे, इन्होंने भी माना कि हम लोगों ने तो बहुत उनके साथ ऐसा किया, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं। जबकि शिवपाल जी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ये लोग भरपूर सम्मान नहीं दे रहे हैं। दिल ना मिले तो आप कुर्सियां करीब करने की तैयारी में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यही कहेगी कि हमें जनता ने विश्वास देकर भारतीय जनता पार्टी की 37 साल बाद इतिहास बदलते हुए सरकार बनाई है। इनके दिल ना मिले, दिल तो आप मिला नहीं सकते, इसलिए इनकी कुर्सियों को करीब करने की तैयारी आप कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर बहुत हो रही है। कुर्सी हिलाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, कुर्सी मिलाने में, हिलाने की बात नहीं कर रहे, कुर्सी मिलाने। दिल तो आप नहीं मिला सकते इनके, इसलिए आप कुर्सियों को करीब लेकर आ रहे हैं दोनों की। देखिए, होना चाहिए, अगर आदमी प्रेम से ठीक है। योगेश मिश्रा, मैं आती हूँ। योगेश मिश्रा जी, दिल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कुर्सियों को करीब लाने का काम बीजेपी करने जा रही है। चाचा की वैल्यू को आपने समझा नहीं, लेकिन चाचा की वैल्यू क्या है यह आपको जरूर समझा देंगे कुछ आने वाले दिनों में। पूजा जी, हम पे तो शुरू से ही आरोप लगता आया है ना कि आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी पे कि राम भक्तों पे गोली चलवाने का आरोप रहा। उनके परिवार के ही तो हम ही लोग भी हैं। तो आखिर क्या जो संदेश दिया जा रहा है, देखिए, है तो सब कयास, हम कभी खंडन करते थे, आज भी खंडन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप आज हमारे ऊपर आरोप है, कल को अगर चाचा आपके यहाँ चले जाएंगे तो आप अपने लोगों को क्या कहेंगे? जो आपने शुरू कहा ना कि राम को लाए तो हम उनको लाएंगे, जो राम भक्तों पे गोली चलवाए क्या उनको भी लेके जाएंगे क्या? और उनको अपने वॉशिंग मशीन में धुल देंगे आप? तो आप भी तो अपनी नीति और कथनी रखिए फर्क, ठीक है। जो आ रही कुर्सी नजदीक करने की बात, तो अभी तो इस पे कोई क्योंकि पहले दिन से राज्यसभा, लोकसभा और तमाम प्रयास लगाते, अब आज मैंने भी सुना कि विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो आप जो है अपनी तरफ से लोक लुभावन वादे देते रहिए, लेकिन जब ये सच्चाई आप इसको इंप्लीट कर दीजिए तो इसके बाद तो जब पटल पे ला देंगे किसी चीज को, तब तो समझ में आएगा कि हाँ, उन्हें आप सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ तो स्क्रिप्ट आप लिख के लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है कि ऐसे ऐसे, और दूसरे के 2 लोगों को लड़ा के घर में और आप बाहर बैठ के मजा ले रहे हैं। ये क्या लड़ा रहे हैं? लड़ तो आप लोग आपस में खुद रहे हैं। लेकिन आपका एक सवाल बड़ा वाजिब है, मैं उसको लेकर चलती हूँ। एक सेकंड, एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि जिन पर आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाने के आरोप लगाए, उन्हीं में से एक को आज आप अपने साथ लेकर आ जाएंगे और वॉशिंग मशीन में धो के उनके सारे दाग को धुल देंगे क्या आप? जो उनके सम्मान की बात आप आज कर रहे हैं, वो अचानक से राष्ट्रवादी कैसे हो जाएंगे? इसी बात जब बारिश होगी तो निश्चित तौर पे छाता लगाने का कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, तो हम छाता लेकर अगर बाहर निकलेंगे, कोई हंसेगा और मुस्कुराएगा। जब शिवपाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते या आने की बात करते तो हम उस पर चर्चा करते। आज तो बात हो रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो सिमटता समाजवाद और बढ़ता अहंकार है, उसके नाते परिवार में एक टूट और फूट पड़ी है। निश्चित तौर पे सवाल ये नहीं है फिलहाल, इस सवाल का जवाब तो मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से लूंगी, लेकिन इनका ये सवाल है कि जिन पर आपने राम भक्तों पर गोली चलाने के आरोप लगाए, क्या उनको ही अपने साथ लाकर वॉशिंग मशीन में धोकर उनके दाग धुल देंगे क्या आप? पूजा जी, आप क्लियर कर दीजिए कि आदरणीय शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपको अगर ऐसी जानकारी हो गई तो निश्चित तौर पे एसएन सिंह जवाब दे देंगे, लेकिन अगर अभी कोई जानकारी नहीं है तो पहले से जब वो अपने तरफ से कुछ बयान जारी करेंगे तो वो समय बताएगा। निश्चित तौर पे अगर बाजा बजेगा तो शोर आपके कान तक भी सुनाई देगा। योगेश मिश्रा, जब बाजा बजेगा तो शोर मचेगा, तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, मजबूरन बीजेपी को उनको अपने पास रखना पड़ रहा है, और आप चाचा की वैल्यू नहीं समझ रहे, बीजेपी को ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है उसकी वैल्यू।
लीजिए, बीजेपी के नेता ने अभी खंडित कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो साथ रखे हुए हैं साहब, हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं? हम नहीं, तो ये साथ कहाँ ही पार्टी में एक ला साथ रहे हैं? ये तो आप ही की पार्टी में रखकर, आप ही की पार्टी के सिंबल पर बने विधायक रखकर आपसे दूर कर रहे हैं ना उनको। ये कब बीजेपी में ला रहे हैं उनको? उसके लिए तो रास्ता उन्होंने वाया ढूंढ लिया ना। सुनिए सुनिए सुनिए, 26 तारीख से जो कयासों का एक गुब्बारा फुलाया गया ना, उसकी हवा निकलने वाली है बहुत जल्द। आप देखिएगा कि दोनों नेता साथ में होंगे और एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखेगी। ये बात तो चुनाव से पहले से लेकर आज तक अखिलेश कह रहे हैं। जब चुनाव से पहले वो ये कह रहे थे कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, लेकिन चाचा बार बार अपमानित महसूस करते हैं। क्यों भाई दीपक जी, दिनेश जी माफ कीजिएगा, दिनेश जी, चाचा बार बार अपमानित महसूस करते हैं कि नहीं करते हर मौके पर? इसके पहले क्या 5 साल हमने सम्मान नहीं रखा? क्या हमारे कब आपने सम्मान रखा? चाचा बार बार कहते रहे कि मैं तो फोन का इंतजार करता हूं, मैं तो फोन का इंतजार कर रहा हूं। चाचा फोन का इंतजार करते रहे कि चुनाव बिल्कुल करीब आ गए। चुनाव से कुछ दिन पहले आप चाचा को साथ लेकर आ गए, फिर चाचा के लोगों को पीछे छोड़ दिया। चाचा को जसवंत नगर से आपने टिकट दे दी। चाचा ने बल्कि उल्टा चुनाव प्रचार किया अखिलेश के लिए। बदले में चाचा को क्या मिला? वो कह रहे हैं मैं फिर अपमानित महसूस कर रहा हूं। अपने भाई के पास जाते तो कितनी बार दुखड़ा रोए। समाजवादी पार्टी की सरकार बने, मतलब चाचा को सरकार से पार्टी नीलाम मिले, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात कर क्या एक सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक सेकंड, दोनों में से किसी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। एक सेकंड, दिनेश यादव जी क्या कह रहे हैं आप? चाचा बार बार अपमानित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वो माया की सरकार ने किया था। दिनेश यादव जी, चाचा बार बार अपमानित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब चाचा को कहां सम्मान मिलने की उम्मीद है? निश्चित रूप से पांच के घूट पी करके उत्तर प्रदेश की जनता की मांग पर सरदार शिवपाल सिंह यादव ने पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करने का प्रयास, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह की समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के बाद भी जिस दिन इन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, बैठक को न बुला करके यह इन्होंने दर्शाया कि उनको सिर्फ सरदार शिवपाल सिंह यादव जी का समुचित प्रयोग किए होते हैं तो निश्चित रूप से पश्चिम जिले का पूरब तक समाजवादी पार्टी की सीटें बड़ी होती और आज समाजवादी नहीं, पहले आपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा करने का प्रण लिया था। चाचा ने पूरा प्रण लिया था कि भतीजे को मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बिठाएंगे। हालांकि चाचा को उचित तवज्जो मिली नहीं, उचित सम्मान मिला नहीं, भतीजे मुख्यमंत्री बने नहीं। अब चाचा का सम्मान हुआ नहीं, भतीजे ने फिर अपमान किया और चाचा को लग रहा है कि अब अभी फिलहाल में राजनीतिक मजबूरियों के चलते वाया यानी एक दूसरा रास्ता, मतलब सीधे सीधे ना जाकर पीछे की गली से रास्ता निकाल के बीजेपी की तरफ के रास्ते पर चाचा चलने को तैयार हो गए मुलाकात के बाद में। ऐसा है क्या? ये जो चर्चा चल रही है, जैसे नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बना दिया गया विधानसभा में, क्या चाचा शिवपाल की कुर्सी को भतीजे के करीब लाने के लिए ये वाया बीजेपी का रास्ता चूज किया है क्या चाचा शिवपाल ने? नहीं, सरदार शिवपाल सिंह यादव कभी कुर्सी के लालच नहीं पड़ते। तो चाचा शिवपाल बीजेपी के साथ में कोई करीबी नहीं चाहते? दिनेश यादव जी, चाचा शिवपाल किसके साथ करीबी चाहते हैं? भतीजे के साथ या फिर बीजेपी के साथ? नहीं, चाचा शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता तो समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे चाचा शिवपाल? समाजवादी पार्टी चाचा शिवपाल कैसे कर पाएंगे समस्याओं का समाधान? संकटों के साथ चाचा के सीने का दर्द जो है, जो भतीजे ने दिया है, उस दर्द का क्या करेंगे? चाचा को जनता की सेवा से ज्यादा तो दर्द जो भतीजे ने दिया है वो बार बार परेशान करता है। तो चाचा को काम करने के लिए पहले उस दर्द से तो उबरना होगा। उस दर्द पर मरहम बीजेपी लगाने जा रही है क्या? शिवपाल सिंह यादव ने सारे दर्द को भुलाते हुए उत्तर प्रदेश की जनता, चाचा शिवपाल के दर्द पर मरहम लगाने के लिए अखिलेश अब तक आए कि नहीं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार दिनेश जी, चाचा शिवपाल के दर्द पर मरहम अभी तक अखिलेश ने लगाया कि नहीं? चाचा शिवपाल के जख्म पर अभी तक भतीजे अखिलेश ने मरहम लगाया कि नहीं? उसी कड़ी में माननीय सरदार शिवपाल सिंह यादव जनता के नेता रहे हैं, इनको किसी के मरहम और दवा की जरूरत नहीं है। ये जनता के चाचा ने भतीजे से मिलने की बजाय सीएम योगी से मिलना ज्यादा पसंद किया। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्यों भाई योगेश मिश्रा जी, आप लोग पिछली बार ये कहते कि चाचा को सम्मान देने जा रहे हैं, चाचा के लिए कोई बड़ी खुशखबरी होगी, तो चाचा को मनाना नहीं चाहते क्या आप लोग? त्याग चुके हैं चाचा को क्या अब? बिल्कुल दिनेश जी, थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए।
चाचा को बनाने का पूरा प्रयास है। इसी कड़ी में अगर वो नाराज है तो हम अपने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से गए मिले, अगर कोई बात है तो हम लोग बैठ के आपस में बात करेंगे। 2-3 दिन में पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। इतनी बार तोड़ देंगे तो जुड़ने लायक नहीं बचेगा रिश्ता। पूजा जी ये जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे दिखता है कहीं न कहीं कि ये डिवाइड एंड रूल वाला जो फार्मूला है, आग इन्होंने ही लगाई है, मजा यही ले रहे हैं। अच्छा। और दोनों परिवार को मैसेज दे रहे हैं कि दोनों लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। और इससे पहले क्या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से 5 से 7 बार चाचा जी नहीं मिलने गए थे क्या? इसका क्या मतलब था? तब भी भाजपा ज्वाइन कर रहे थे क्या? उनके आपसी संबंध है, एक विधायक होने के नाते मिलने गए थे। ये आग लगा रहे तो पानी आप डाल दो। आप भी तो पानी नहीं लगा रहे हैं उस पे। अरे आप भी तो पीछे बैठकर आग लगती देख रहे हैं। अरे भाई आग को बुझाने का एक तरीका है कि पानी डाल दो, तो आप भी तो पानी नहीं डाल रहे हैं वहां पर। जैसे ये ताप रहे हैं वैसे आप ताप रहे हैं, फिर आप में इनमें क्या फर्क हो गया? सिंह साहब ने क्या कहा? यशवंत सिंह साहब ने तो यही कहा ना, जल तो सिर्फ चाचा रहे हैं, कोई नहीं जल रहा है। आप जो सीधे भारतीय कुछ लोग हैं जो जलने का ऐसा नाटक कर रहे हैं, कोई जल नहीं रहा। हमारे और चाचा जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसमें जो है जो दूसरे लोग, तो चाचा ने अखिलेश से मुलाकात तो नहीं की अभी तक? भाई विधायक पद की शपथ लेने पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ से आधे घंटे मुलाकात करके आ गए। भतीजा भी उस दिन वहीं पर ही था, तो भतीजे से तो मुलाकात नहीं की। एक तरफ चाचा को ऐतराज इस बात पर था कि वो भी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, टेक्निकली तो वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन चाचा को फिर भी उस बैठक में नहीं बुलाया गया। चाचा को तकलीफ तो इसी बात की है, फिर चाचा ने क्यों मुलाकात नहीं की भतीजे से अब तक? सुनिए पूजा जी, मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और जो दिनेश जी बैठे हैं उनके भी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। सिर्फ भाजपा के नहीं है। अगर आप मिलने गए तो उसमें कोई कयास न लगाइए। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष तो अपने हैं भाई, वो तो सबके हैं, पर अखिलेश तो उनके अपने हैं, तो अपनों से मिलने नहीं गए वो, सबके जो है उनसे मिलने पहुंच गए वो। ये क्या जस्टिफिकेशन हुआ? अरे एक कानूनी अड़चन पे बात क्यों नहीं करती कि आप एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप जब दोनों लोग में समझौता हुआ है तो कुछ जो बातें होगी आप ही दोनों लोग जानते हैं कि क्या बात हुई थी। आपने बकायदे उसमें सहमति प्रदान की कि हम एक चीज पे सहमति आपने की है कि हमें स्टूल पे नहीं लड़ना, हमको साइकिल पे लड़ना, ये सहमति आपकी है, और आप सहयोगी गठबंधन बने रहेंगे, ये सहमति आपकी है। तो इस पे क्यों आप बार में रायता फैलाते हैं कि जो है कि ऐसा है? आप सहयोगी दल है, आपका तो आप ये कह रहे हैं कि चाचा सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि चाचा बार बार सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? चाचा तो भोले शंकर से भी ज्यादा भोले हैं भैया, चाचा शंकर से भी ज्यादा भोले हैं। जो भाजपा वाले आग लगा के मजा ले रहे हैं ना, इनका गेम है। अच्छा, मतलब भोला जो आज है उसको तो पागल कहते हैं लोग। आपको ये लग रहा है कि जिन्होंने पार्टी को एस्टैब्लिश किया वो भोले हैं? सुनिए, भोलेनाथ जो होते हैं महादेव उनके उससे भी ज्यादा उन्हीं की तरफ भोले हैं चाचा बहुत अच्छे इंसान है। बस उनके जो आप भोले लोगों का फायदा क्यों उठा रहे हैं भाई? इतना क्यों फायदा उठा रहे हैं भोले लोगों का? आग लगाकर आप हाथ तापते हैं बैठकर, घरों को क्यों जला रहे हैं इनके समाजवादी पार्टी वाले लोगों के? पूजा जी देखिए, अभी बोलते बोलते हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चाचा रायता फैला रहे हैं। आप देखिए अभी दोनों प्रवक्ता आपस में लड़ लिए, उन्होंने उनका दोष बताया, उन्होंने उनका दोष बताया। मैं तो ये कहूंगा कि डूबती हुई नाव और सूखते हुए पेड़ से पशु पक्षी भी किनारा कर लेते हैं। शिवपाल यादव जी तो मनुष्य हैं, अपने अच्छे बुरे का ध्यान होगा, ज्ञान होगा, वो वही करेंगे जो उनके हित में होगा। और तीसरी बात ये कहूंगा कि देखिए, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। समाज जो है परिवार की एक बड़ी इकाई होती है। अगर परिवार को आप नहीं संभालेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। एक राजनीतिक व्यक्ति है, अखिलेश जी को चाहिए कि हर बात पे ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव जी अभी तक न ट्वीट के माध्यम से न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खंडन किए हैं, न स्वीकारे हैं कि चाचा नाराज हैं कि नहीं नाराज। अरे मामला है, निश्चित तौर पर उसको संभालिए, समझाइए, विचार करिए, और जो अच्छा है वो करिए। अच्छा, मेरा सवाल फिर से एक बार बरकरार है सिंह साहब। मेरा सवाल ये है कि दिल नहीं मिल पाए तो क्या कुर्सियां करीब लाने की कोशिश में बीजेपी लगी है? तो ये कुर्सियां करीब करने वाला प्रपोजल पहुंच गया क्या चाचा के पास, कि चाचा कह रहे हैं नवरात्रों के बाद खुलासा करूंगा? देखिए पूजा जी, मैं बार बार यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार न कोई काका बनाए हैं, न चाचा बनाए हैं, न पूजा जी बनाए, न एसएन सिंह बनाए हैं। प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हमारी जवाबदेही पार्टी भी तो बहुत कुछ करती है। पिछली बार नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बना दिया आपने ऐसे ही, न कि परिवार के लिए। पिछली बार नितिन अग्रवाल के लिए आपने रास्ते खोल दिए वाया, ये जो पीछे का दरवाजा आप खोल देते हैं,
जिनके करीबियां बीजेपी के साथ में बढ़ जाती है उनके लिए पीछे का दरवाजा आप खोल देते हैं। पिछली बार नितिन अग्रवाल थे, उस दरवाजे से आए, और इस बार चर्चा ये है कि इस बार चाचा शिवपाल को इसी तरीके से पीछे के दरवाजे से एंट्री मिलने वाली है। स्वागत करते हैं, ये आपकी सोच है पूजा जी, और आपकी समझ है, आपके सोच और समझ की हम स्वागत करते हैं। हम मर्यादित पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम विकास के कार्यों को लेकर आगे चलते हैं। पूजा जी, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सबसे छोटी पार्टी थी, लेकिन हमने अपनी विचारधारा से सबको जोड़ते हुए, तोड़ते नहीं, जोड़ते हुए आज देश नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा चाचा शिवपाल को जोड़ना चाहते हैं कि अपने साथ किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में चाचा शिवपाल यादव को क्या आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? सिर्फ जोड़ने और तो शिवपाल यादव को भी जोड़ना चाहते हैं? एक जोड़कर जो है शिवपाल यादव को भी जोड़ना चाहते हैं क्या? पूजा जी, आप पहले क्लियर तो कर दीजिए, आप ही तो अपने चैनल के माध्यम से क्लियर कर दीजिए कि शिवपाल जी नहीं, मैंने इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बातें कही है ना, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी जानते हैं एसएन सिंह साहब, आपका भी राजनीति में जबरदस्त तजुर्बा है, और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से ये वाया वाला रास्ता निकाल लिया जाता है। तो इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में किसी का सीधे जुड़ाव हो सकता है, या तो सीधे या तो किसी और तरीके से। जुड़ाव तो जुड़ाव है। आप सुन लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊं। मैं भी 17 साल न्यूज में रहा हूं। सुबह घटना कुछ और होती है और तय होता है कि आज शाम की डिबेट इस पे होगी, लेकिन दोपहर की घटना जब बड़ी हो जाती है तो आदरणीय आप भी उस घटना पे चली जाती हैं, सुबह का सारा प्रोग्राम रह जाता है। तो मतलब चाचा भरोसेमंद नहीं है अभी, मतलब चाचा की खुद डामाडोल स्थिति है, चाचा का मन अभी कभी इधर तो कभी उधर हो रहा है, इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा सस्पिशियस में है अभी कि हाँ भैया अभी पता नहीं होने क्या वाला है, इसलिए चाचा को लेकर कोई ऐलान मत करो अभी, या कोई ऐसी बात मत करो क्योंकि चाचा का पता नहीं, ऐसा क्या? और आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। पत्रकार को अगर कोई चीज पता नहीं तो ये तो उसके पत्रकारिता पे संदेह है। निश्चित तौर पे आपको सब पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं यही कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाचा का सम्मान करना चाहिए, और परिवार की चीज है, परिवार की चिंता करना चाहिए। योगेश मिश्रा, और दोबारा बीजेपी वाले भी समझा रहे हैं आपको, चाचा का सम्मान कर लो, चाचा का सम्मान होगा कि नहीं? बिल्कुल सम्मान है, था और रहेगा। ये डिवाइड एंड रूल की बात करने वाले जो अंग्रेजों से सीख के आए हैं ना, आरएसएस वाले, और ये लोग जो जिनको सिखाया जाता है कि फूट डालो और राज करो, इनको यही दिखाया जाता है कि दो लोग। तो दिनेश यादव को कि फिर क्या उनको कंफ्यूजन है क्या? ये क्या कह रहे दिनेश यादव? ये कह रहे कि बीजेपी के लोग लगा रहे हैं आग। अरे बिल्कुल, अगर चाचा को चिढ़ाने का कार्य कर रहे हैं लोग बार बार, चाचा को हर बार कहते हैं कि चलिए मैं यहाँ दुकान पे दिनेश यादव तो कहते हैं उस दुकान से खरीद के दूंगा। तो ये जो चिढ़ाने का कार्य बंद करें, चाचा का सम्मान करें। चाचा और ये चाचा परिवार में अपना रहे हो आप, परिवार तोड़ो और राज करो वाली स्थिति है कि आप इन्हें तोड़ते नहीं है, हम तोड़ते नहीं है। अगर आपकी विचारधारा टूटने की हो गई है, अगर सिर्फ एक जाति के लिए कार्य करेंगे, एक धर्म के लिए कार्य करेंगे, दिनेश यादव जी, तो निश्चित तौर पे ढेर सारे लोग आपको ये सब आपस में भिड़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि चाचा कब खुलासा करने जा रहे हैं? जो चाचा ने कहा कि नवरात्र के बाद कुछ बड़ा खुलासा होगा, अपने लोगों के साथ में बैठक की, फिर कहा कि खुलासा जल्द होगा, कि अगला कदम क्या होगा। ऐसा क्या अगला कदम वो लेने जा रहे हैं, या ये प्रेशर पॉलिटिक्स? निश्चित रूप से पूरी संगठन को मजबूत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता के सवालों को लेकर, जनता के हित में जहां फैसला हो पाएगा उसके लिए लड़ाई लड़ने के काम हम लोग करेंगे। और आगे आने वाले दिनों तो जनता के हक की बात कौन करेगा? उनका खुद का भतीजा अखिलेश, या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ? जनता के हित की बात कौन करेगा उनके हिसाब से? जो आप कह रहे हैं तो कौन करेगा जनता के हित? एक वो है जो इस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, जिनके हाथ में पूरे उत्तर प्रदेश की कमान है। एक वो है जिन्होंने ये तय किया है कि विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। दोनों अपने अपने हिसाब से जनता के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन चाचा कौन से हित की बात कर रहे हैं? कौन जनता के हित को संभालेगा बेहतर तरीके से? चाचा इस बात का खुलासा कब करने जा रहे हैं? विपक्ष का मतलब क्या? विपक्ष का मतलब क्या? विपक्ष का मतलब होता है सरकार को आईना दिखाने का मतलब, आईना दिखाने का मतलब। हमारा इतना सदस्य पाल सिंह यादव ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में हर जिले पे काम करता है, लगातार 3-4 सरकार है, उसमें प्रभावशाली पदों पर है, जनता के काम किया। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार है, उससे भी अच्छा कार्य कराने का काम करेंगे, और जो अच्छा काम सरकार उसकी बड़ाई भी करेंगे, और जो सरकार करना चाहिए
चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजनीति में आमतौर पर कोई भी घटनाक्रम घटे, उस घटनाक्रम के साथ में ही कई सियासी मायने निकलने शुरू हो जाते हैं। चाचा का एपिसोड भी फिलहाल इस तरीके से सस्पेंस के साथ में लगातार आगे बढ़ रहा है कि हर किसी की निगाहें चाचा के एपिसोड पर टिके हुए हैं कि चाचा का अगला कदम क्या होगा। जैसे आप लोग डेली सोप देखते हो तो वहां पर यही होता है ना कि एक आगे का दिखा दे जाता है कि अब इस हफ्ते क्या होगा, तो चाचा ने भी कह दिया है इस हफ्ते क्या होगा, नवरात्रों के बाद क्या होगा, सस्पेंस बना दिया है। और ये सस्पेंस लोगों को बड़ा दिलचस्पी दे रहा है कि आखिरकार चाचा करने के वाले हैं। हालांकि भतीजा ये कह रहा है कि उचित सम्मान होगा, अब भी उचित सम्मान होगा, लेकिन चाचा को बार बार अपमानित महसूस हो रहा है। और बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो जोड़ने की बात करते हैं और हमेशा सम्मान देने की बात करते हैं। कुछ समझ में आया क्या? चलिए, बहुत जल्द समझ में आएगा आपको कि कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। नमस्कार।